हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 11 लाइट का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। ये है पार्ट नंबर 2। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम इधर से देखेंगे प्लेइंग विद स्पेरिकल मिरर्स। इससे पहले हमने बाकी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी पार्ट 1 की तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसमें 11.4 टॉपिक है स्पेरिकल मिरर्स। पहेली और बूजो वेट कर रहे थे अपने डिनर का। बूजो ने एक स्टेनलेस स्टील की प्लेट ली और उसमें अपनी इमेज देखी। यानी उसने एकदम स्टील की प्लेट लेता है वो, जो एकदम स्टेनलेस होती है, उस पर कोई निशान या स्टेन वगैरह नहीं होता, और उसमें वो अपनी इमेज देखता है तो उसे अपनी जैसा ही एक इमेज दिखाई देता है। तो वो बोलता है कि अरे ये तो प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। माई इमेज इज इरेक्ट एंड इज़ ऑफ द सेम साइज़। मेरी जो इमेज बन रही है इसमें वो एकदम सीधी है और सेम साइज़ की भी है। पहेली ने भी अपनी इमेज देखी, पर उसने किस में देखी? स्टील के स्पून के पीछे वाले पार्ट्स में। यानी कि उसने स्टील की जो स्पून होती है उसका बैक साइड में अपनी इमेज देखी। बूजो लुक हेयर, आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज दो इट इज़ अ स्मॉलर इन साइज दिस स्पून ऑल्सो एक्ट्स एज अ मिरर ऑफ सम काइंड सेड पहेली। तो पहेली बोलती है कि देखो, ऐसे यहाँ पर स्पून दिखा रखी है बैक साइड से। यानी स्पून का एक तो सीधा वाला हिस्सा होता है, फिर आप उसको उल्टा कर दो तो उल्टा वाला हिस्सा रहता है। तो ये आउटर साइड है, ठीक है। तो आप स्पून की आउटर साइड पे देखोगे ना तो आपको कैसी इमेज दिखाई देगी? बैक साइड में देखोगे स्टील के स्पून की, बैक ऑफ अ स्टील स्पून, तो आपको इरेक्ट इमेज दिखाई देगी। यानी इमेज सीधी तो होगी लेकिन छोटी होगी साइज़ में। जैसे इसमें आप देख पा रहे हो सीधी तो इमेज है इस बच्चे की, लेकिन क्या है, इसमें छोटी है साइज़ में। तो ये जो है प्लेन मिरर का काम तो नहीं कर रहा क्योंकि प्लेन मिरर में तो इरेक्ट होती है और सेम साइज़ की होती है। लेकिन यहाँ पर तो ये नहीं है केस। यहाँ पर इरेक्ट तो है लेकिन स्मॉलर इन साइज़ है। तो ये कौन से टाइप का मिरर है? यू कैन ऑल्सो यूज़ अ स्पून और एनी कर्व्ड शाइनिंग सर्फेस टू सी योर इमेज। आप स्पून का यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी कर्व्ड शाइनिंग सर्फेस का यूज़ कर सकते हो। एक्टिविटी 11.5 से हम जानेंगे इसके बारे में। हमें एक स्टेनलेस स्टील स्पून लेनी है, उसमें आउटर साइड जो होता है, पीछे वाला जो हिस्सा होता है स्पून का, उसे अपने फेस के पास लाना है, उसमें देखना है। तो आपको अपनी इमेज दिखेगी कुछ इस तरीके से। तो ये प्लेन मिरर से तो अलग है, सीधी तो है इमेज लेकिन स्मॉलर है साइज़ में। नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ स्पून। अब जिस स्पून की साइड से आप खाते हो ना, जो इनर साइड होती है, उससे आप अपनी इमेज देखो उस साइड में। इसमें आपको इमेज सीधी तो दिखेगी लेकिन साइज़ में बड़ी होगी इमेज। नहीं, this time you may find that your image is erect and larger in size. If you increase the distance of the spoon from your face, you may see your image inverted. देखो सीधी तो होगी, ये तो बोला गया, लेकिन हमेशा सीधी नहीं होगी, ये सही नहीं है। देखो क्या होता है एक्चुअली कि आप अगर पास में रखोगे, ये जो स्पून का साइड होता है इसको इनर साइड बोलते हैं, जिस साइड से आप खाते हो। तो इस साइड से अगर आप अपने पास रखोगे तो आपको कैसी इमेज दिखेगी? सीधी इमेज दिखेगी और लार्जर होगी साइज़ में। लेकिन अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज़ करोगे तो आपका जो फेस है स्पून में उल्टा हो जाएगा। यानी आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड हो जाएगी। इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है? उल्टी, जैसे इस पिक्चर में दिखा रखी है, तो इन्वर्टेड हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टीड ऑफ योर फेस। आप अपने फेस के अलावा अपने पेन या पेंसिल को भी देख सकते हो। तो इससे हमने क्या जाना? ये जो कर्व्ड शाइनिंग सरफेस है स्पून का, वो मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ अ कर्व्ड मिरर इज अ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर एकदम मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कर्व्ड मिरर का। ऐसे कर्व्ड मिरर, ठीक है। अब यहाँ इनमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स आ जाते हैं। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज कॉनकेव, इट इज़ कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कॉन्वेक्स, देन इट इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते क्या हैं? तो जिस स्पून की साइड से आप खाना खाते हो वो अंदर की तरफ होती है, यानी केव की तरह होती है, तो ये कॉनकेव हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर का हो गया। और ये जो है
ये आउटर साइड है स्पून की यानी पीछे वाला हिस्सा, तो ये हो जाता है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में स्मॉलर दिखता है इमेज लेकिन इरेक्ट होता है। कॉनकेव में अगर आप डिस्टेंस पे ले जाओगे, थोड़ा दूर से दिखोगे, तो आपको इन्वर्टेड इमेज दिखेगी, उल्टी इमेज दिखेगी और वो थोड़ी लार्जर होगी साइज़ में। तो अब इसमें देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स ये मिरर्स होते हैं, और जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज़ होता है इसी वजह से क्या होता है कि उन्हें, जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि इमेजेस छोटी दिखती हैं, कार के जो मिरर होते हैं उनमें इमेजेस छोटी दिखती हैं क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर लगे होते हैं। अब ये ए है कॉनकेव और बी है कॉन्वेक्स। तो देखो कॉनकेव इस तरीके से कि ऐसे आपको बना रखा है और इस तरफ आपका शाइनी सरफेस है। ठीक है, तो आपको अपनी इमेज किधर दिखेगी, अंदर की साइड दिखेगी, इस साइड दिखेगी यानी अंदर की साइड। तो ये तो आपका कॉनकेव हो गया। बी कॉन्वेक्स है कि ये आपका ऐसे बना रखा है और इसके इस तरफ शाइनी सरफेस है, तो आपको इस तरफ अपनी इमेज दिखेगी, तो ये कॉन्वेक्स है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि देखो ये यहाँ बना रखा है ये लाइंस, इसका मतलब इधर से रिफ्लेक्ट होगा तो आपको अंदर की तरफ दिखेगा। और ये जो अंदर की तरफ दिखता है तो ये तो केव होता है ना, अंदर की तरफ, तो केव हो गया। इसमें जिस साइड से आप यहाँ पर हमने स्पून में देखा तो ये केव था, कॉनकेव था। ठीक है, और यहाँ दूसरे में कॉन्वेक्स में इस तरफ आपकी लाइंस बना रखी हैं यानी कि आपको इस तरफ अपनी इमेज दिखेगी। ठीक है, गहरे वाले पार्ट में नहीं दिखेगी, तो ये कॉनकेव का उल्टा कॉन्वेक्स हो गया। तो इस तरीके से आप समझ लेना। और बाकी मैंने कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में तो बता ही दिया है। तो ये इनको स्पेरिकल मिरर्स कहा जाता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स को। क्यों कहा जाता है, रबर बॉल लो आप, उसे कट कर दो, उसका पार्टीशन एक नाइफ से या फिर ब्लेड से। केयरफुल रहना, एल्डर पर्सन की मदद ले सकते हो। इनर सरफेस जो है बॉल का उसको कॉनकेव बोला जाता है और आउटर सरफेस को कॉन्वेक्स कहा जाता है। स्पेरिकल मिरर इसलिए क्योंकि देखो इनकी शेप जो है, शेप में आप देखो इस तरीके से इनकी शेप बनती है, ऐसे मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई उनमें भी ऐसी बनी होती है, तो स्फीयर जैसी शेप है ना, तो इसलिए इनको स्फेरिकल मिरर्स कहा जाता है। तो अब यहाँ पर आपने ये कॉनकेव सरफेस है और ये कॉन्वेक्स सरफेस है। देखो एक बॉल को हमने कट कर दिया तो ये तो कॉन्वेक्स सरफेस आ गया। ठीक है, और देखो ये बाहर वाला आपका कॉन्वेक्स सरफेस है और ये अंदर वाला कॉनकेव है, क्योंकि अंदर घुसा हुआ है। कॉनकेव का मतलब होता है गुफा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। और अंदर जैसे स्पून का आपने देखा तो वैसे ही देखो ये अंदर की तरफ ये जो है कॉनकेव है और ये जो बाहर आउटर लेयर है ये तो कॉन्वेक्स सरफेस है। ठीक है, इनर सरफेस स्पून का जो है वो कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करता है और जो आउटर सरफेस है यानी जो बैक साइड होती है स्पून की वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करती है। हमने जाना कि जो इमेज की जो ऑब्जेक्ट की इमेज है प्लेन मिरर में जो बनती है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती। तो चलो इसको अच्छे से समझते हैं कि क्या ये ट्रू है ऐसी इमेज के लिए जो कॉनकेव मिरर में बनता है। तो हमने पार्ट 1 में यही पढ़ा था कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है उसको किसी और स्क्रीन पे आप ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेन मिरर में जो बनती है वो विजुअल इमेज होती है, यानी वो रियल इमेज तो नहीं होती ना। अगर मिरर में आपकी जो इमेज बनेगी वो रियल तो नहीं बनेगी, तो अब वो रियल नहीं बन रही तो वो किसी और पे कैसे आ सकती है। ठीक है, रियल है नहीं वो, इसी वजह से। तो अब ये कॉनकेव मिरर में भी यही केस होता है, ये चीज़ हमें देखनी है इस एक्टिविटी के थ्रू। इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इस एक्टिविटी को सनलाइट में करना, केयरफुल रहना, आप डायरेक्टली सन की तरफ मत देखो या फिर इमेज की तरफ उसकी मत देखो, बिकॉज वो आपकी आइज़ को डैमेज कर सकते हैं। आप सन की यू मे लुक एट द इमेज ऑफ सन व्हेन इट इज़ थ्रोन ऑन अ स्क्रीन और अ वॉल। आप सन की इमेज को देख सकते हैं जब उसे एक स्क्रीन या वॉल पे डाला जाए। तो अभी एक्टिविटी करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। 11.6 एक्सरसाइज में एक्टिविटी में आपको एक कॉनकेव मिरर लेना है। कॉनकेव मिरर कौन सा होता है, अभी हमने देखा स्पून का। स्पून में भी अगर हम देखें तो कॉनकेव यानी जिस साइड से हम खाना खाते हैं स्पून की, तो ये वाला जो है वो होता है कॉनकेव। ठीक है, तो एक कॉनकेव मिरर ले लो, उसे जो है ऐसे रखो कि वो सन की तरफ आए। ठीक है, उसके सन की तरफ ले जाओ। ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर। और आप सन के पास एकदम रखोगे उसको, यानी सन के एकदम सामने रखोगे तो वो रिफ्लेक्ट होगी लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होगी। और फिर एक पेपर लगा दो उसके आगे, जिससे जो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट है वो पेपर पे आ जाए। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट। अब आप पेपर को एडजस्ट करते रहो जब तक कि आपको अच्छे से वो लाइट का एकदम अच्छे से लाइट ना आ जाए उस पेपर पे। ठीक है, एकदम स्पॉट ना आ जाए उस पर। होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ पेपर स्टेडी फॉर अ फ्यू मिनट्स। कुछ मिनट के लिए उस पेपर को ऐसे ही पकड़े रखो, पेपर जो है जलना शुरू हो जाएगा। द ब्राइट स्पॉट इज इनफैक्ट द इमेज ऑफ द सन। नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन
screen is called a real image. Recollect that in activity 11.2 the image formed by a plane mirror could not be obtained on a screen. Such image is called a virtual image. ये तो मैंने अभी आपको बताया. तो अब क्या हुआ, जो मिरर में इमेज बनी वो पेपर पे भी. अब देखो इसमें ये हुआ था कि हमने क्या किया, मिरर लिया और कॉन्केव मिरर को एकदम सन के सामने रखा और उस मिरर का जो सन की लाइट है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर पेपर पे आ गई और पेपर पे आपने कुछ देर ऐसी ही पेपर पे लाइट आती रही तो फिर पेपर जलना शुरू हो गया, क्योंकि वो सन की लाइट इतनी तेज़ आ रही थी कि वो जलना शुरू हो गया, इतनी गर्म थी, तो ब्राइट स्पॉट था एकदम. तो यानी इनफैक्ट इमेज थी वो सन की, हम बोल सकते हैं ना कि सन की इमेज पेपर पे आ गई. ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि पेपर पे वो ऑब्टेन हो रही है, वो एक स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है. तो जो ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सके उसको रियल इमेज बोलते हैं, और जो ना हो सके, जैसे प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म हुई थी वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो रही थी, तो ऐसी वर्चुअल इमेज होती है. क्योंकि प्लेन मिरर में जो हुई वो नकली थी, वो हमारी असली इमेज मतलब हमारी जैसे एकदम असली नहीं थी, तो वो किसी और स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती. लेकिन यहाँ कॉन्केव मिरर के केस में ऐसा नहीं है. उसमें हमने देखा कि हमने मिरर में सन का लिया, ठीक है, सन मिरर लगा दिया सन के सामने, और मिरर से भी जो रिफ्लेक्ट हुई वो पेपर पे आ गई, यानी एक अलग से स्क्रीन पे आ गई. तो जो सही हमारी रियल इमेज होती है, देखो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में बस इतना अंतर आप समझ के रख लो कि रियल इमेज यानी जो रियल हमारी इमेज और वर्चुअल इमेज यानी जो नकली इमेज है. ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर. अब हम क्या करेंगे, स्क्रीन पे लेंगे एक कैंडल फ्लेम की इमेज जो कि कॉन्केव मिरर में फॉर्म हुई है. यानी कि एक कैंडल, उसके सामने कॉन्केव मिरर रख दो तो कैंडल की फ्लेम की इमेज कॉन्केव मिरर में भी बन जाएगी. अब उस मिरर से आपको स्क्रीन पे लेनी है, तो एक कॉन्केव मिरर ले लो, एक स्टैंड पे कोई भी अरेंजमेंट कर सकते हो जिससे मिरर हिले ना, और उसको एक टेबल पे प्लेस कर दो. पेस्ट अ पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट पे वाइट पेपर आपको पेस्ट कर देना है. ठीक है, कार्डबोर्ड शीट पे वाइट पेपर प्लेस कर दोगे. अबाउट 15 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर ये उसकी होनी चाहिए मेजरमेंट. दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन. तो देखो ये रहा आपका मिरर, ये रहा आपकी कैंडल, और ये रही आपकी स्क्रीन पेपर. ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको जो कैंडल है उसे टेबल पे रखना है, लगभग 50 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए वो इस मिरर से. ठीक है, कैंडल जो है 50 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए मिरर से. अब फिर क्या करना है, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन. अब जो फ्लेम की इमेज है वो स्क्रीन पे आप ऑब्टेन करने की कोशिश करो. फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल द शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज ऑब्टेन्ड. तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ से जाएगी फ्लेम की इमेज इस मिरर में, मतलब जो आप रखते हो मिरर के सामने वही इमेज मिरर में भी फॉर्म हो जाती है. तो अब ये फ्लेम की इमेज इस मिरर में फॉर्म हो जाएगी. ये है आपका कॉन्केव मिरर. ध्यान रखना, ये कॉन्केव मिरर से एक्टिविटी हो रही है आपकी. ठीक है, और कॉन्केव मिरर से एक्टिविटी हो रही है. अब ये जो है यहाँ आएगी और फिर इधर से रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी और इधर स्क्रीन पे हमें दिख जाएगी, इस पेपर पे दिख जाएगी. तो जब तक ना देखें आप इस पेपर को आगे पीछे हिलाते रहो जब तक कि एकदम फ्लेम ना दिख जाए, शार्प इमेज ना दिख जाए फ्लेम की. मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर. लेकिन वो जो स्क्रीन है ना वो कैंडल की लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करने चाहिए, यानी कैंडल की लाइट तो अच्छे से मिरर पे जानी ही चाहिए. इज दिस इमेज रियल और विजुअल? इज इट ऑफ द सेम साइज एज द फ्लेम? तो जो कॉन्केव मिरर में बन रही हैं इमेजेस, जिससे हमने कैंडल रखी, यहाँ से मिरर में बनी कैंडल की इमेज रिफ्लेक्ट होकर हमें इस स्क्रीन पे दिखने लग गई. ठीक है, तो क्या वो सेम साइज़ की हैं? देखो क्या होता है, जब आप कैंडल को जो है उसकी पोजीशन क्या करोगे, आगे पीछे करोगे, प्लेस इट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम इट. इन ईच केस ट्राई टू ऑब्टेन योर इमेज ऑन द स्क्रीन. तो आप क्या करोगे, पहले कैंडल को पीछे रखोगे फिर आगे रखोगे, यानी डिफरेंट पोजीशंस और डिफरेंट डिस्टेंसेस में आप रखो जैसे दिखाया गया है. तो आपको कभी इमेज इतनी बड़ी दिखेगी, ठीक है, कभी छोटी दिखेगी, तो ऐसे होगा.
Record your observation in table 11.1. Is it possible to obtain the image on the screen when the candle is too close to the mirror? We see that the image formed by a concave mirror can be smaller or larger in size than the object. The image may be also real or virtual. तो जो कॉन्केव मिरर में आपकी इमेज फॉर्म होती है ना, वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है ऑब्जेक्ट से, और इमेज रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। यहाँ पर जो आपको इमेज दिखती है, ठीक है, तो ये चीज़ हमने जानी। और ये चीज़ ना आपको प्लेन मिरर में नहीं दिखेगी। अगर यहाँ प्लेन मिरर रखा होता है ना, ये तो कॉन्केव है इसलिए आपको ये वर्चुअल इमेज मतलब ये स्क्रीन पे इमेज दिख रही है, ठीक है, लेकिन जो प्लेन मिरर होता है ना, प्लेन मिरर में तो नहीं दिखती, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर में दिख सकती है स्क्रीन पे इमेज, प्लेन मिरर में नहीं दिखती। तो कॉन्केव मिरर बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। आपने डॉक्टर्स को देखा होगा कि जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो कॉन्केव मिरर्स का यूज़ करते हैं आइज़, ईयर, नोज़ एंड थ्रोट को एग्जामिन करने के लिए। कॉन्केव मिरर का डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं जिससे टीथ की वो बड़ी इमेज देख पाएँ। और जो रिफ्लेक्टर होते हैं टॉर्चेस की, हेडलाइट होती हैं कार्स की, स्कूटर्स की, वो भी कॉन्केव की शेप में ही होती हैं। तो ध्यान रखो, कॉन्केव मिरर्स में जो आपको इमेज दिखती है, कॉन्केव मिरर्स में जो किसी भी चीज़ की आपको कॉन्केव मिरर में इमेज दिखेगी तो वो आपकी क्या हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। और एक और चीज़ ध्यान रखो, वो हमेशा स्मॉल होती है साइज़ में, लेकिन सीधी होती है। आपके कॉन्वेक्स मिरर होते हैं और कॉनकेव मिरर होते हैं। पार्ट 1 में भी हम देख चुके हैं, कॉनकेव मिरर में हमें बड़ा दिखता है, कोई भी लार्ज दिखती है इमेज, ठीक है, और कॉन्वेक्स में हमें दिखती है स्मॉल। तो इसका ध्यान रखो, बस ये बहुत ही आपका इसको ही ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स में स्मॉल, कॉनकेव में बड़ी, ठीक है। तो कॉनकेव का यूज़ इसलिए करते हैं जो डेंटिस्ट होते हैं जिससे वो टीथ की इमेज बड़ी देख सके। तो अब भूजो ने अपनी बेल देखी जो साइकिल की होती है ना, साइकिल उसने नई साइकिल खरीदी, उस पर जो बेल होती है उसका शाइनी सरफेस था, तो उसने अपनी इमेज देखी तो उससे पता चला कि वो तो छोटी है साइज़ में और सीधी है। तो छोटी जब होती है तो ध्यान रखो किसमें, कॉन्वेक्स में छोटी होती है। तो कौन सा स्फेरिकल मिरर है, ये कॉन्वेक्स है। एक्टिविटी 11.8, तो ये सिमिलर एक्टिविटी है जो अभी हमने कॉनकेव मिरर के साथ करी। इसमें बस आपको कॉन्वेक्स मिरर लेना है। यहाँ पर स्क्रीन लगाई थी हमने पीछे और आगे हमने मिरर रखा था ना कॉनकेव, और एक कैंडल रखा था। तो अब हमें सेम एक्टिविटी करना है, लेकिन अब यहाँ पर आपको कौन सा मिरर रखना है, कॉन्वेक्स मिरर रखना है। ये एक्टिविटी आपको कॉन्वेक्स मिरर के साथ करनी है। तो आपको जो है रियल इमेज दिखेगी क्या, तो ये कुड यू गेट अ रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स से आप किसी भी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपको कैसी इमेज दिख रही है, ये आपको बताना है। कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर्स यूज्ड एज साइड मिरर्स इन ऑटोमोबाइल्स, दीज आर कॉन्वेक्स मिरर्स। तो कॉन्वेक्स मिरर्स में क्या होता है, आपको हमेशा स्मॉल इमेज दिखाई देती है ना। तो क्या इमेज हमें लार्जर मिली, तो नो, हमें तो स्मॉलर मिली, ठीक है। तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है क्योंकि जो होते हैं ना, जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके साइड मिरर्स में, जैसे कार हो गया, स्कूटी हो गई, उनके साइड मिरर में कॉन्वेक्स मिरर्स लगे होते हैं, जिससे जब वो ट्रैफिक देखें या कुछ भी देखें तो उन्हें सारी चीज़ एक साथ जो बहुत बड़े एरिया में है ना, वो छोटे में ही उन्हें दिख जाए, ठीक है। सो दीज हेल्प द ड्राइवर्स टू सी ट्रैफिक बिहाइंड दैम, तो ट्रैफिक दिख पाते हैं वो। अब आ जाते हैं लेंस पर, इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस। तो आपने देखे होंगे मैग्नीफाइंग ग्लास, यहाँ पिक्चर दिखा रखी होगी, ये होता है एक मैग्नीफाइंग ग्लास। ये आपके पास हो भी सकता है और आपने देखा भी होगा। इससे हम बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें लिखी होती हैं उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यू माइट हैव ऑल्सो यूज इट टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ कॉकरोच, या फिर कोई कॉकरोच या कोई कीड़ा है, अर्थवर्म वगैरह, तो उसके बॉडी पार्ट को ऑब्जर्व करने के लिए भी इनका यूज़ होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास भी एक तरीके का, तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होते हैं, एक तरीके के लेंस होते हैं। लेंसेज जो हैं चश्मों वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, जिनकी आइज़ वीक होती हैं तो वो चश्मे पहनती हैं ना, तो स्पेक्टेकल्स हो गए, ठीक है, और उनमें लेंसेज यूज़ किए जाते हैं। टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, इन सब में लेंसेज यूज़ किए जाते हैं। तो गेट सम लेंसेज, टच एंड फील देम, आप टच कर सकते हो, उनको फील कर सकते हो। तो कैन यू फाइंड सम डिफरेंस बाय टचिंग, उनको टच करने से कोई डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो है कुछ लेंसेज जो हैं मिडल में मोटे होते हैं और एजेस में पतले होते हैं, तो ये तो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। और जो थिनर होते हैं मिडल में और एजेस में मोटे होते हैं वो कॉनकेव लेंसेज होते हैं। तो जैसे ये कोने कोने हैं ना, तो एजेस वगैरह में अगर मोटा हो कोई लेंस, ठीक है, और बीच में जो है पतला हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा कॉनकेव लेंस, ठीक है। और जो लेंसेज बीच में मोटे थिकर हों और कोनों में पतले हों, यानी कि यहाँ बीच में आपको थिकर लगें और कोनों में आपको लगें पतले, तो वो कॉन्वेक्स हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। तो नोटिस दैट द लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट होते हैं लेंसेज, उनसे लाइट पास हो सकती है। तो ये आपके कॉनकेव लेंस और बी आपका कॉन्वेक्स ए वाला है, कॉनकेव बी वाला है। इसमें ना देखो ये बीच में से देख रहे हो आप, कॉन्वेक्स में हमने क्या पढ़ा, मिडल में थिकर हों और एजेस में थिनर हों, तो यहाँ पर मोटे हैं और देखो एजेस इनके पतले हैं। तो ऐसे जो आपके लेंस होते हैं जो एजेस में से तो पतले हों, बीच में हों मोटे, ठीक है, थिकर, तो वो तो आपके कॉन्वेक्स हो गए। कॉनकेव जो हैं उनमें हमने देखा कि थिनर है मिडिल में यानी पतले हैं बीच में से, और जो हैं थिकर हैं, थिकर मतलब मोटे कहाँ से हैं, एजेस से, तो ये आपके कॉनकेव हो जाते हैं। अब लेंसेज की बारे में बात करें तो लेंसेज से आप अगर सन को या फिर एक ब्राइट लाइट को देखोगे तो डेंजरस हो सकता है, केयरफुल रहना है। नॉट टू फोकस सनलाइट विद द कॉन्वेक्स लेंस ऑन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो ये बोल रखा है कि कॉन्वेक्स लेंस से आपको फोकस नहीं करना सनलाइट को, और किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी पे तो बिल्कुल ही नहीं करना। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं एक्टिविटी 11.9 में। आपको कॉन्वेक्स लेंस लेना है या मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है और उसको सनरेज के पाथ पे रख देना है और एक शीट ऑफ पेपर रख देना है, जैसे इसमें फिगर में दिखा रखा है। एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड पेपर टिल यू गेट अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर। तो वैसे ही करना है कि हमने सिंपली एक लेंस लिया, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसे गोल सा आप देख रहे हो ना, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये जो होते हैं ना ये वाले ऐसे लेंसेज, ये लेंसेज बोलते हैं इनको, ठीक है। और कॉन्वेक्स और कॉन्केव तो अभी हमने देख ही लिए। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं या फिर कोई मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो, उसे सन रेज यानी सूरज की रोशनी के बीच में रख दो और वहाँ पर आपको उसके नीचे एक शीट ऑफ पेपर रखना है। उस शीट ऑफ पेपर पे एक ब्राइट स्पॉट आ जाना चाहिए, जैसे अभी हमने पिछली एक्टिविटीज़ में किया था। उसके बाद आपको लेंस को पकड़ना है और पेपर को ऐसी पोजीशन में कुछ देर तक रखना है, तो पेपर चलना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको, अभी तो आपने कौन सा लिया था, कॉन्वेक्स ले रखा था, अब आपको कॉनकेव ले करके रखना है। अब कॉन्वेक्स की जगह आप कॉनकेव ले लो। तो डू यू सी अ ब्राइट स्पॉट on the paper this time too? Why are you not getting a bright spot this time? We have seen in the case of mirrors that for different positions of the object the nature and size of the image change. Is it true for lenses also? Let us find out. तो जब आपने ये चीज़ केव लेंस से करी, अभी तो कॉन्वेक्स से करे थे, जब आप कॉनकेव लेंस से करोगे ना तो आपको ये जो ब्राइट स्पॉट है यहाँ पर नहीं दिखेगा, क्योंकि जो नेचर होता है और जो साइज़ होता है वो बदल जाता है। तो आपको ये सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस से दिख सकता है, कॉनकेव से ये ब्राइट स्पॉट नहीं दिख सकता। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है, आपको एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है और उसे एक स्टैंड पे फिक्स कर देना है, जैसे आपने कॉनकेव मिरर के साथ किया था पिछली एक्टिविटी में। उसे टेबल पे रख दो और फिर लाइट एक कैंडल ले लो और उसमें 50 मीटर की डिस्टेंस रखो लेंस से। वही है सेम, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन अ पेपर स्क्रीन बिहाइंड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो देखो यहाँ पर सिंपली आपको इतना करना है जैसे आपने इधर किया था। यहाँ पर आपको बस एक लेंस रखना है, इसकी जगह आप लेंस रख दो और ये कैंडल है और ये आपका स्क्रीन है, ऐसे ही करना है, ठीक है। तो सेम सेटअप है पूरा। उसके बाद क्या करोगे, आपको कोशिश करनी है कि वो जो आपने पेपर की स्क्रीन बना रखी है उस पर वो आ जाए, कैंडल की जो फ्लेम है। यू मे हैव टू मूव द स्क्रीन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लेंस टू गेट अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम। फ्लेम की इमेज लाने के लिए आप इधर उधर हिला सकते हैं उस स्क्रीन को। तो कैसी इमेज आपको दिखती है, क्या वो रियल है या वर्चुअल है। नाउ वेरी द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम एवरी टाइम ऑन द पेपर स्क्रीन बाय मूविंग इट। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.7 फॉर कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे बोला गया है कि जैसे देखो इस फिगर में देखना है आपको, इस फिगर में हमने सेम वही सेटअप किया है ना। यहाँ पर हमने रख दिया है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, अपनी कैंडल रख दी और यहाँ पर स्क्रीन रख दी। तो आप इसको इधर उधर हिला सकते हो जिससे अच्छी सी इमेज फॉर्म हो जाए। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना और एक टेबल है 11.7 उसमें आपको फिल कर देनी है क्या ऑब्जर्वेशन आपने देखी। तो देखो कैसे ऑब्जर्वेशन आपने देखी कि इसमें जो है, do you get in any position of the image of the object an image which was erect and magnified? Could this image be obtained on a screen? Is the image real or virtual? This is how a convex lens is used as a magnifying glass. तो सिंपली से ये बात है, देखो इस पूरे की यही बात है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में बनती है स्मॉलर, ठीक है, सॉरी स्मॉलर नहीं, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है ना, तो उसमें बनती है लार्जर, ठीक है, इसलिए तो इनको मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा लार्जर इमेज बनती है। इस वाले में देखो कॉन्वेक्स लेंस से लार्जर इमेज बन रही है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये लेंस की बात है सिर्फ, ठीक है, लेंस में आपकी लार्जर बनती है, ठीक है।
मिरर में स्मॉलर बनती है, लेकिन ये लेंस है तो इसमें तो लार्जर इमेज ही बनेगी कॉन्वेक्स में, इसलिए इसको मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ करते हैं। और कॉन्केव लेंस में आप देखोगे तो कॉन्केव लेंस में आपको हमेशा स्मॉलर दिखेगी, ठीक है। कॉन्केव लेंस में स्मॉल बनती है और कॉन्वेक्स लेंस में लार्ज बनती है, ठीक है। और कॉन्केव में हमेशा वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, स्मॉलर होती है। यहाँ में देखो ये दोनों में ही आपकी कॉन्वेक्स में वर्चुअल बन रही है, और यू विल फाइंड दैट द इमेज फ्रॉम द कॉन्केव लेंस इज़ ऑलवेज वर्चुअल, इसमें भी आपकी वर्चुअल बनती है, ठीक है। लेकिन इसमें बस इतना ध्यान आपको रखना है, इतना आपको पता होना चाहिए कि जो आपके कॉन्वेक्स लेंस होते हैं उसमें लार्जर इमेज बनती है और कॉन्केव लेंस में स्मॉलर इमेज बनती है। तो कॉन्वेक्स में बनेगी आपकी लार्जर, ठीक है, लार्ज इमेज, लेंस की बात हो रही है, ठीक है, ये ध्यान रखो हमेशा। और कॉन्केव में बनेगी आपकी स्मॉलर, ऐसे ठीक उल्टा हो जाता है आपकी मिरर में, ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब आती है सनलाइट की बारी। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ हमने नहीं जानी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने मिस करी है, ये वाली। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो कन्वर्ज करते हैं, यानी कि ये जो आपके कॉन्वेक्स लेंस हैं वो लाइट को इस तरीके से मिला देते हैं, जैसे वो लाइट इनसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी ना, तो ऐसे मिला देंगे, उनको जोड़ देंगे, ठीक है। और इसलिए इनको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, कन्वर्ज कर देना, कन्वर्जिंग लेंस। और दूसरी तरफ जो कॉन्केव होते हैं वो डाइवर्ज करते हैं, यानी ऐसे ऊपर मिलने नहीं देते, ऐसे चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इनको डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है, किनको, कॉन्केव को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये लाइट को जो कन्वर्जिंग लेंस होती हैं वो होती हैं कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि वो लाइट को क्या कर देते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं। और जो बाकी आपके डाइवर्जिंग लेंस होते हैं वो कॉन्केव लेंस होते हैं, ठीक है। डाइवर्जिंग वाले कॉन्केव हो जाएंगे और जो आपकी कन्वर्जिंग है वो कॉन्वेक्स हो जाएंगे, ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखना। आप सनलाइट की बात करते हैं, वो वाइट कलर की होती है या कलर्ड होती है। तो आपने रेनबो देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि वो रेन के बाद कैसा दिखता है, ठीक है, रेन के बाद ही आता है एक्चुअली वो। तो जब सन नीचे चला जाता है आसमान में तो रेनबो आ जाता है बारिश के बाद। रेनबो ना हमें आर्क की तरह दिखाई देता है आसमान में, जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो कितने कलर्स प्रेजेंट होते हैं रेनबो में, 7 होते हैं, है ना, ये हमें पता है। और रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, ये सारे होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बता रखी है। अ प्रिज्म स्प्लिट्स अ बीम ऑफ सनलाइट इनटू 7 कलर्स। एक प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक ट्रायंगुलर शेप का होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। अब वाइट लाइट जो है, वाइट लाइट अगर आप डालोगे ना इस प्रिज्म में तो वो 7 कलर्स में वाइट लाइट को तोड़ देगा, स्कैटर कर देगा। तो वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, और जब ये सारे 7 कलर्स आपस में मिल जाते हैं तो वो वाइट लाइट बन जाती है। तो लाइट में 7 कलर्स होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये स्प्लिट कर देता है प्रिज्म बीम ऑफ सनलाइट को 7 कलर में, यानी सनलाइट की रोशनी आप डालोगे तो वो सनलाइट की रोशनी को स्प्लिट कर देगा और 7 कलर्स में शो कर देगा। अब आपने देखा होगा कि जब आप सोप में बबल्स देखते हो, साबुन के जो बबल्स होते हैं तो वो कलरफुल कभी कभी अपीयर होती हैं, ठीक है। सिमिलरली व्हेन लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी जो होती है उससे लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है तो आपको काफ़ी सारे कलर्स दिखाई देते हैं। तो यानी कि वाइट लाइट में बहुत सारे कलर्स होते हैं, 7 कलर्स। तो इन एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे हम कह सकते हैं कि सनलाइट जो है डिफरेंट कलर्स का मिक्सचर है, सूरज की रोशनी, उसमें 7 कलर्स होते हैं। अब आपको एक प्रिज्म लेना है, उसमें इससे सनलाइट की बीम डालनी है, ठीक है। जैसे इसमें देखा तो ये आपके स्कूल में भी अगर आपको करवाया जाए तो आप देख सकते हो, तो लाइट जो आएगी ना दूसरे फेज़ में वो सारे 7 कलर्स में आएगी, रेनबो के कलर्स में आ जाएगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दिस शोज़ दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। सनलाइट में 7 कलर होते हैं रेनबो के, ठीक है। सनलाइट को वाइट लाइट कहा जाता है, इसका मतलब वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, जो अभी मैं बता रही थी, ठीक है। और इन कलर्स को मिक्स करने के बाद हमें वाइट लाइट मिल जाती है। अब एक और एक्टिविटी है, सर्कुलर कार्डबोर्ड लेना है, डिस्क ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर्स का डायमीटर होना चाहिए। इस डिस्क को आपको डिवाइड कर देना है 7 सेगमेंट में और हर सेगमेंट को रेनबो कलर से पेंट कर देना है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो पेस्ट कलर्ड पेपर, आप कलर्ड पेपर भी पेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद इसके बीच में आपको एक होल बनाना है और इस डिस्क को लूजली आपको लगा देना है एक बॉल पॉइंट जो पेन होती है, सॉरी बॉल पेन जो होती है उसकी रिफिल में, उसकी टिप में, ठीक है। जैसे ये बॉल पेन की रिफिल है ना, तो इसके टिप में आपने इसको लगा दिया, ठीक है, ये जो डिस्क आपने बना रखी है। उसके बाद जो डिस्क है वो रोटेट होनी चाहिए, रोटेट करो डिस्क को डे लाइट में, और जब जो डिस्क है वो रोटेट होने लगेगी फास्ट तो कलर जो है मिक्स हो जाएंगे खुद ही, और जो डिस्क है वो वाइटिश अपीयर हो जाएगी, यानी 7 कलर मिलके वाइट बन जाते हैं। इसको तेज तेज घुमाओगे ना तो आपको वाइट कलर दिखाई देगा, ठीक है। तो सच
अ डिस्क इज़ पॉपुलरली नॉन एज न्यूटन्स डिस्क, और इस डिस्क को न्यूटन्स डिस्क कहा जाता है। तो बस यहीं पर आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। पहेली के पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, उसने जो है प्रिपेयर किया स्मॉल टॉप वाला एक स्मॉल सर्कुलर डिस्क उसने प्रिपेयर किया जिसमें 7 रेनबो कलर्स थे, और टॉप जब रोटेट होता है तो वो वाइट हो जाता है। तो ये चीज़ इसमें बोली गई एक्टिविटी में, यहीं पर चैप्टर फिनिश हो जाता है। इस 2 पार्ट में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।